बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जितना मर्ज़ी भी पंखा आपका गंदा हो, जितना मर्ज़ी भी ज़ंग लगा हो इसको, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है ना ये ज़ंग आलूद हो जाता है, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है इस पे। चूँकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो इसको जो है ना हमारी कोशिश होती है कि इसको सर्दियाँ आने से पहले पहले इसको जो है वो कवर करके रख दें। आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप आसानी के साथ जो है ना पंखे को साफ़ कर सकते हैं। और फिर हम इसको जो है वो ऑयल कौन-सा देंगे, कौन-सा ऑयल जो है वो इसके लिए अच्छा होता है, कौन-सा ऐसा तरीका है जिससे हमारी जो है ना पंखा बहुत ही प्यारा जो है साफ़ हो जाएगा और इसको ज़ंग भी नहीं लगेगा और इसमें करंट भी नहीं आएगा। किस तरीके से हम आसानी के साथ जो है ना मैं आपको सिर्फ़ 10 से 15 मिनट में पंखे को साफ़ करने का तरीका बताऊँगी। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। वीडियो को स्किप ना किया करें, फिर आपको सारे स्टेप जो है ना अच्छे तरीके से समझ नहीं आते। तो कोई भी आपको मुश्किल हो, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे एक आपने बाउल ले लेना है। बाउल आपने थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि इसमें हमने डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने भर के 1 चम्मच डाल लिया है। तो अब आपने देखना है इसका रिएक्शन देखिएगा। हमने इसमें जो है ना वो सिरका ऐड करना है, सफ़ेद सिरका है ये। 3 चम्मच सफ़ेद सिरका डालना है आपने इसमें। और अब इसका जो है ना वो आप रिएक्शन देखिएगा। ये आप यकीन करें इतना स्ट्रॉन्ग ये डिटर्जेंट बन जाएगा हमारा साफ़ करने के लिए कि बहुत ही ज़बरदस्त। आपको पहले कभी भी किसी ने ऐसा जो है ना वो तरीका नहीं बताया होगा। अब हम इसमें जो है ना सरफ़ डालेंगे चिकनाई के लिए, ताकि जितनी भी हमारे पंखे पे चिकनाई है, मैल कुचैल है, वो सारी की सारी जो है ना वो उतर जाए, ठीक है। तो पहले की तरह जो है ना वो ऐसा हो जाएगा पंखा आपका जैसे बिल्कुल आपने नया ख़रीदा होगा। बहुत ही प्यारा, हर कोई आपसे कहेगा कि आपने पंखा जो है ना वो आपने नया लिया है। यहाँ पे मैंने जो है ना बर्तन धोने वाला जो शाइनर है वो ले लिया है। इसके मैंने 2 से 3 चम्मच जो है ना वो ले लेने हैं। और ये बड़े जो होते हैं ना चम्मच सालन वाले, ये आपने 3 अदद जो है ना वो ये डाल लेने हैं। अगर आपको ये थोड़ा लगे तो आप इसमें और भी ज़्यादा जो है ना इसी तरीके से आप दोबारा भी बना सकते हैं, लेकिन आपने पहले इसको बना के नहीं रखना। जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ़ौरन से जो है ना वो इसको आराम से बना लें, क्योंकि पहले जब आप बना लेंगे ना इसको तो फिर इसका जो है वो असर ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच हम इसमें भर के जो है ना वो लेमन ऐड करेंगे। लेमन ये हमने पहले ही जो है ना वो निचोड़ के रखे हुए हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ आपको जो है ना वो बार-बार, अगर आपके घर में भी लीमू आते हैं तो आप इसको इस तरीके से सेव कर सकते हैं, जब मर्ज़ी निकालें और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो रिएक्शन हुआ है, आपको इसके लिए जो है ना वो बड़ा बाउल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि कितना ज़्यादा गंदा हमारा जो पंखा हुआ है। आज हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ़ करेंगे और वाक़ई आपको समझ आएगी कि किसी ने आपको कुछ सिखाया है, ठीक है। तो साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी व्यूअर्स चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, ताकि आपको आसानी के साथ जो है ना मेरी वीडियोस की समझ भी आए। और बेल आइकन का जो बटन होता है ना वो लाज़मी प्रेस कर दिया करें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो जो है ना वो पहले मिले। तो यहाँ पे पंखे को जो है ना वो आपने खोल लेना है और सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने कोई भी गंदा जो कपड़ा होता है, कोई डस्टर आपने ले लेना है। तो उसके साथ आपने ना पहले ये इसकी मट्टी अच्छे तरीके से उतार लेनी है। फिर जो मैंने आपको ये बनाना बताया है अमेज़ा, तो आपने उसके साथ जो है ना सिर्फ़ आपने जो स्पंज होता है बर्तन धोने वाला, आपने उसके साथ जो है ना इसको आपने हल्के हाथ से लगाना है, ताकि इसको जो है ना वो, आप यकीन करें कि सिर्फ़ आपको ये लगाने की देर है। आपको बहुत ज़्यादा आपको मांजना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो कूचना नहीं पड़ेगा इसको। तो बहुत ही आसानी के साथ जो है ना ये साफ़ हो जाएगा। तो आपने देखना है कि इसके पंखे का हर हिस्सा जो है ना वो साफ़ हो, और कोशिश करनी है कि इसकी मोटर में जो है ना वो पानी ना जाए। तो ये कोशिश करनी है, बहुत एहतियात से जो है ना वो आपने ये काम करना है। और ये भी एक एहतियात आपने करनी है कि आपने जब पंखा धो लेना है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, तो उसके बाद आपने चलाना नहीं है इसको, ठीक है। कोशिश करें कि इसको जो है ना वो 1-2 दिन के लिए धूप में रख दें, या फिर आप जो है ना वो इसको 1-2 दिन के लिए चलाएँ ही ना। बिल्कुल भी इसमें करंट नहीं आएगा, किसी भी तरीके का जो है ना वो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी इसकी मोटर में जो है ना पानी नहीं जाएगा, जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पंखों को जो है ना वो हमने अच्छे तरीके से, ये मैंने सरफ़ इसकी लगा ली है। तो अब मैंने जो है ना वो पीछे बैक साइड पे भी जो इसकी मोटर वाली साइड है उस पे भी मैं आपको एहतियात के साथ लगाना बता देती हूँ। और आपने मेरी पोस्ट भी देखी होगी, कल मैंने पोस्ट लगाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और आप यकीन करें सिर्फ़ 1 महीने में जो है ना वो मेरा चैनल अब मोनेटाइज़ तकरीबन हो गया है, ठीक है।
तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे और 4000 वॉच टाइम जो है ना गाइस पूरा हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों की मेहनत और आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस चैनल को। इससे पहले मेरा चैनल था, आप देख सकते हैं, द कुकिंग मेंटोर। तो आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उस पर वीडियोस बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं और शॉर्ट्स भी हैं अवेलेबल, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप यकीन करेंगे वो चैनल मैंने आज से 5-6 साल पहले बनाया था, ठीक है। तो जब वो चैनल मैंने बना लिया ना, तो वो मेरा चला नहीं, बीच में मेरे अब्बू की डेथ हो गई। इस वजह से जो है ना बिल्कुल भी मेरा काम पे फोकस नहीं रहा। तो आपने बैकग्राउंड पे आपने फोकस नहीं करना। दिल था कि मैं आपसे ये बातें करूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि यूट्यूब पे किस तरीके से आप कामयाब हो सकते हैं। तो आपने ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आप आराम से, अगर आपका चैनल है और आप उस पर बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि आप बजाय इसके कि एक ही चैनल पे काम करें, आप दूसरा चैनल बना लें और आप ना उस पर मेहनत करें। आप यकीन करें कि सिर्फ 1 से 2 महीने में ना आपकी कोई ना कोई वीडियो लाजमी वायरल जाएगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, लेकिन अपना 100% देना है। डेली वीडियो अपलोड करनी है, डेली आपने जो है ना वो काम करना है, क्योंकि डेली आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपको कामयाब करेगा। क्योंकि मैंने इस चैनल पे बहुत मेहनत की है, मेरे हस्बैंड ने, मेरे इन लॉज़ ने, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैंने लास्ट टाइम चैनल बनाया था। पिछला जो चैनल है ना मेरा, द कुकिंग मेंटोर, तो वो उस पे व्यूज़ भी नहीं आते थे और सब्सक्राइबर भी गेन नहीं होते थे। तो इस वजह से जो है ना मैंने इस साल जब ये चैनल बनाया, ये मैंने बनाया है सितंबर के बाद, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 माह पहले ही चैनल बनाया है और ये मेरा क्राइटेरिया जो है ना पूरा हो गया है, 1000 सब्सक्राइबर भी और 4000 वॉच टाइम भी। तो ये सिर्फ़ पॉसिबल हुआ है आपकी सपोर्ट की वजह से, मेरी मेहनत की वजह से और मेरे माँ-बाप की दुआओं की वजह से। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर जगह पे वो मेरे साथ खड़े रहे। तो आपने भी बहुत ज़्यादा मुझे साथ दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, क्योंकि जो आपका काम होता है, आपको चाहिए कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आप कोई ऑथेंटिक जो है ना वो रेसिपी दें, ताकि जो लोग हैं वो आपकी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, तब ही वो आपके चैनल को प्रमोट करेंगे। तो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएँगे। आप बिल्कुल जो है ना वो परेशान ना हों, हिम्मत ना हारें बस। तो कोई भी, अगर आपको लगता है कि आप जो है ना हिम्मत हार रहे हैं, तो कोई भी मोटिवेशनल जो है ना वो वीडियो देख लिया करें। यूट्यूब पे हज़ारों जो है ना वीडियोज़ पड़ी होती हैं, यूट्यूब जर्नी पड़ी होती है, तो आप देख लिया करें, लेकिन हिम्मत ना हारा करें। क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो आप हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। तो यहाँ पे जो है ना मेरा सारा पंखा मैंने इस पे लगा लिया था, ये अच्छे तरीके से मैंने जो सरफ़ बनाई थी ना, मैंने अच्छे तरीके से लगा ली थी। अब यहाँ पे ना आपने बहुत एहतियात से जो है ना वो इसके ऊपर पानी डालना है, ताकि पीछे मोटर में ना जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने पानी जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा हाथ की मदद से डाल रही हूँ, तो आपने भी ऐसे ही डालना है। क्योंकि अगर आप पाइप पकड़ेंगे ना, तो पाइप से बहुत ज़्यादा जो है ना वो चला जाएगा, पानी मोटर में भी जा सकता है, तो जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो पंखा जो है ना वो जल जाने का भी होता है कि मोटर में पानी ना डले और मोटर ना जल जाए इसकी। अब यकीन करें, इतना प्यारा जो है ना आपका पंखा, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे होगा जैसे बिल्कुल आपने नया ख़रीदा है। आप इसी तरीके से कोई भी चीज़ साफ़ कर सकते हैं, एयर कूलर साफ़ कर सकते हैं, पंखा साफ़ कर सकते हैं, घर की शेड्स वग़ैरह साफ़ करते हैं, किचन की शेड्स, आप घर के जो हैं दरवाज़े वग़ैरह साफ़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप लोहे की हो, स्टील की हो या फिर आप प्लास्टिक की, कोई भी इस सरफ़ से जो है ना वो आप साफ़ कर सकते हो आसानी के साथ। अब यकीन करें, आपकी चीज़ें जो है ना बिल्कुल चमकना शुरू हो जाएँगी। बहुत ही आसानी के साथ जो है ना आपकी चीज़ें साफ़ हो जाएँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है ना वो फ़ैन साफ़ हो गया है। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताना था, और ये कि जब आपके बच्चे आपका साथ देते हैं, आपके जो हैं वो घर वाले आपका साथ देते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत जो है ना वो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो कभी हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। तो यहाँ पे मेरा फ़ैन साफ़ हो गया है, इसको जो है ना वो आप आराम से, आप सूखे जो है ना कपड़ा लेके, तो उसके साथ अच्छे तरीके से आप इसको साफ़ कर लें। तो जो इसकी बैक साइड है ना, जो बैक साइड होती है पंखों की, तो उसमें भी मैंने ऐसे ही हाथ की मदद से जो है ना वो आसानी के साथ इसको जो है ना वो साफ़ कर लिया है। तो मैं अब आपको आखिर पे दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से जो है ना वो साफ़ हो गया है। तो इसकी जो जाली होती है उस पे भी आपने यही जो है ना स्पंज आपने लगा देना है, तो बहुत ही प्यारा जो है ना वो साफ़ हो जाएगा। और ये कि अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो आप प्लीज़ प्रॉपर जो है ना उसको टाइम दें। आप सुबह नमाज़ पढ़ें, आप कुरान पाक पढ़ें,
और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आप हमें कामयाब कर दो, तो खुदा ताला आपकी ज़रूर सुनेगा। तो अगर आप जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ोगे या आप जो है वो सिंसियर हो के आप अपने काम से ही सिंसियर नहीं हो, अगर आप काम नहीं कर रहे, एक दिन वीडियो डाल दी और 4 दिन आपने वीडियो नहीं डाली, तो ये जो है ना वो फिर जो है नीयत पे भी डिपेंड करता है और आपकी जो है ना हार्ड वर्किंग उस पे भी डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितनी करते हो। कहते हैं कि कितना जो है ना जितना गुड़ आप डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो जितनी आप मेहनत करोगे अल्लाह ताला आपको उतना ही अजर देगा। ठीक है, तो आपने जो है वो मेरी तरह जो है ना वो आप कोशिश करें। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ एक दफ़ा तहैया कर लो कि हमने इस पे कामयाब होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तहैया कर लोगे ना, जब आप एक प्लान बना लोगे, एक आप मकसद बना लोगे, अपनी ज़िंदगी का एम बन जाएगा ना आपकी ज़िंदगी का कि हमने इसमें कामयाब होना ही होना है, तो हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो। कम अज़ कम 6 माह जो है ना वो आप यूट्यूब को दे दो, 6 महीने अपनी ज़िंदगी के आप यूट्यूब को दे दो। जो है रूटीन से आप नमाज़ पढ़ो, रूटीन से आप कुरान पाक की तिलावत करो और जो है ना यूट्यूब की वीडियो अपलोड करो। तो मैं गारंटी देती हूँ, 100% मैं गारंटी देती हूँ कि आप कामयाब होगे तो होगे कामयाब। ठीक है, आपको कोई दुनिया की ताकत जो है ना वो रोक नहीं सकती आपको कामयाब होने से। आपने मेरी इस वीडियो को कभी भी आपको जो है ना डीमोटिवेट आप हो रहे हो, तो आप मेरी वीडियो ये निकाल के देख लें, आपको जो है ना इससे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होगे। मैं जब कामयाब हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हो, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकती, या मेरी जो है ना वो कोई वीडियो भी वायरल नहीं होगी, क्योंकि 5-6 साल मैं इस पर बहुत ज़्यादा जो है ना मैंने इस पर टाइम लगाया है। अच्छा, तो यहाँ पे ना अम्मी जान ने बिल्कुल इस पे जो है ना ऑयल लगा दिया था। इस पे हम मशीन वाला ऑयल भी लगा सकते हैं जो हम सिलाई मशीन को लगाते हैं, और जो मिट्टी का ऑयल होता है ना वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, उससे भी जो है वो आपके पंखे को कभी भी ज़ंग नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी, बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको इससे अवेयरनेस हुई होगी यूट्यूब के हवाले से। तो अपना ख़्याल रखिएगा और साथ में मुझे दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाज़मी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जो है फ्रेंड्स तक लाज़मी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।